जय बाबा नीम करौली। जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपने आईफोन या एप्पल का नाम तो सुना ही होगा। आपने एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स का नाम भी जरूर सुना होगा। पर क्या आपको उसके असली मालिक का नाम पता है? जी हाँ। आज इस वीडियो में हम आपको एप्पल कंपनी और उसके असली मालिक के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे। तो आइए शुरू करते हैं। ये भारत में एक बड़े राज्य के राजा की कहानी है जो एक विशाल महल में रहता था। उनके गुरु एक साधु थे जो महल के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन राजा अपने गुरु से मिलने के लिए महल से बाहर उनकी कुटिया पर गया। राजा ने अपने गुरु को सब कुछ सौंपने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक कागज अपने गुरु के चरणों में पेश किया, जिसमें लिखा था कि आज से पूरा राज्य उन्होंने अपने गुरु को दे दिया है। गुरु ने उस कागज को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन आज से आप इस राज्य को मेरे लिए चलाएं। यही सृष्टि का नियम है और यह इसी तरह काम करता है, और आपको इसे हर किसी के सामने प्रचार करने या बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अक्सर महसूस किया है कि अपने सार्वजनिक शब्दों की परवाह किए बिना स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी के साथ ऐसा ही किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को महाराज जी को दे दिया और महाराज जी ने स्टीव जॉब्स को इसे चलाने के लिए कहा। महाराज जी ने स्टीव को सुझाव दिया गया है कि स्टीव जॉब्स ने भले ही कभी दान नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने पृथ्वी के सभी लोगों को दुनिया के अब तक ज्ञात कुछ सबसे महान उपहार दिए। स्टीव की कंपनियों ने हम सभी के लिए सब कुछ बदल दिया। स्टीव के जीवन काल में कुल मिलाकर बात यह है कि उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाए और फिर छोटे कंप्यूटर्स बनाकर समस्त जगत तक तकनीक को पहुंचाया। फिर कंप्यूटर से परे उन्होंने संगीत उद्योग को वस्तुतः पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कर दिया। इस तरह पारंपरिक संचार माध्यमों को पूरी तरह से डिजिटल मंच प्रदान किया। बड्डीधे उद्योग और एनिमेशन के उत्पादन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कई वर्षों से जब से मैंने पहली बार महाराज जी के सत्संग के साथ स्टीव के संबंध के बारे में सुना है, मुझे विश्वास है कि स्टीव जॉब्स और एप्पल के पीछे का जादू महाराज जी ही थे। जरा देखिए कि पूरी चीज कैसे विकसित हुई। महाराज जी ने पूरे रास्ते स्टीव का ख्याल रखा। लो और देखो, वह युवा हिप्पी जो कुछ समय के लिए महाराज जी के कैंची आश्रम में एक आध्यात्मिक साधक के रूप में रुका था, ने अंततः अरबों डॉलर का खेल खेला और अरबों लोग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने स्टीव को एप्पल की शुरुआती अवधारणा दी और उन्हें इसके बारे में विचार दिए। फिर उन्होंने इसे छीन लिया, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा छोड़ दिया और उन्हें खेल के दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त किया। और फिर उन्होंने वास्तव में दुनिया में एक सच्ची नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का बड़ा कदम उठाने के लिए स्टीव को वापस लाया गया। इन सब के पीछे महाराज जी है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1964 में बाबा नीम करोली के आश्रम पहुंचे थे। वे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जानने के इच्छुक थे, मगर उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से नहीं हो सकी, क्योंकि बाबा 1917 में अपनी देह त्याग चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स नैनीताल के कैंचीधाम में रुके। कुछ समय यहां गुजारने के बाद वह वापस अमेरिका लौट गए और फिर उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। बाबा नीम करोली अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम में पहुंचते हैं। जब कभी भी बाबा नीम करोली के दर पर पहुंचने वालों का जिक्र होता है तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है।